Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mohammad Mahmood Amir and I will be teaching you chemistry. As you know that we have been studying self-ionization of water from the chapter acid, bases and salt. And then we performed the self-assessment exercise in the last lecture in which we determined how to classify a compound as acid, base or salt just by knowing the composition of hydrogen ions present in it. Okay. एच पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन को देखकर हम लास्ट लेक्चर में ये बता रहे थे कि कोई कंपाउंड हम कैसे क्लासिफाई कर सकेंगे कि वो एसिड है, बेस है या सॉल्ट है. ठीक है. तो बेसिकली हमने देखा था कि अगर हमारे पास एच पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन गिवन है तो हम उसे नॉर्मल वाटर की कंसंट्रेशन के साथ कंपेयर करेंगे. नॉर्मल वाटर की कंसंट्रेशन के साथ कंपेयर करने से ये होता था कि हमें पता चल जाता था कि अगर मेरे पास गिवन वैल्यू जो है उसमें 10⁻⁴ वो 7 से कम है. ठीक है. -7 से अगर कम है तो दैट कंपाउंड विल बी एसिडिक. ठीक है. तो मोस्ट प्रोबेबली मेरा कंपाउंड क्या होना था, एसिडिक होना था. और अगर मेरे पास एच पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन नहीं गिवन बल्कि क्या है मेरे पास ओ एच नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन गिवन है. तो ओ एच नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन गिवन होने से मुराद ये थी कि फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयंस. जब हम एच पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर लेंगे then we will be able to say that whether our compound is acidic or basic in nature. ठीक है. और हम H positive ions की concentration OH negative ions से कैसे कैलकुलेट करते थे, by using the formula Kw is equals to H positive into OH negative. ठीक है. आज हमारे पास बेसिकली पीएच स्केल है. जो नेक्स्ट टॉपिक है या जो मेजर टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है आज का, दैट इज बेसिकली पीएच स्केल. ठीक है. तो पीएच स्केल में बेसिकली क्या है जी कि पीएच स्केल कहते हैं जी केमिस्ट्स यूज अ नंबर स्केल फ्रॉम 0 to 14 टू डिस्क्राइब द कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयंस इन अ सॉल्यूशन. ठीक है. बेसिकली हमारे पास ये जो पावर्स थी जिसको हम कहते थे 10⁻⁻14. ठीक है. उसको इस्तेमाल करते हुए साइंटिस्ट ने एक ऐसा टेबल डिवाइस किया जिसमें उन्होंने वैल्यूज प्लेस कर दी फ्रॉम 0 to 14. फ्रॉम 0 to 14. ठीक है. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14. ठीक है. अब ये जो 14 वैल्यूज प्लेस की, इन 14 वैल्यूज को उन्होंने क्या किया, सर्टेन टाइप ऑफ कलर्स अलॉट कर दिए. ठीक है. अब वो कलर्स उन्होंने ऐसे ही नॉर्मल बेसिस पे नहीं अप्लाई किए बल्कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस जिस तरह बढ़ती है या जिस तरह कम होती है तो सॉल्यूशंस के कलर में क्या चेंजेस आता है उस बेसिस पर उन्होंने कलर्स अलॉट किए. ठीक है. तो अब हमारे पास वो जो टेबल है, हम अपने सॉल्यूशन का कलर उसके साथ कंपेयर करके बता सकते हैं कि हमारा कंपाउंड जो है वो कितना एसिडिक होगा, कितना बेसिक होगा. ठीक है. जैसे ये देखें, ये आपके पास डिफरेंट कलर्स कम्बिनेशन हैं और ये 0 से लेकर 14 तक जो है बेसिकली ये क्या है, ये कलर्स हैं. ठीक है. वैल्यूज़ हैं एसिडिटी और बेसिसिटी की. यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है जी, न्यूट्रल आ रहा है. ठीक है. और यहाँ से पीछे सारा एसिड है और 7 से आगे 8 9 10 से लेकर 14 तक सारा बेसिक है. ठीक है. तो अब हम जब अपना कोई ख़ास किस्म का पर्टिकुलर किस्म का सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो उसका जो कलर है वो कंपेयर करके इस टेबल के साथ हम बता सकते हैं दैट अवर कंपाउंड विल बी एसिडिक और बेसिक. ठीक है. अब ये जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, बेसिकली इन वैल्यूज़ को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज पीएच स्केल. इन वैल्यूज़ को क्या बोला जाता है, पीएच स्केल. ठीक है. अब ये देखें, ये आपके पास शो किया गया है जी पीएच स्केल सारा. ठीक है. पीएच स्केल एंड पीएच वैल्यूज ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस आपको आगे दिखा दी. अब वो कहता है अब पीएच ऑफ 7 इंडिकेट्स अ न्यूट्रल सॉल्यूशन. अब 7 तो जो पीएच है आपके पास बेसिकली इट इंडिकेट्स अ न्यूट्रल सॉल्यूशन, जो एग्जैक्ट 7 वैल्यू है. ठीक है. इट विल इंडिकेट अ neutral solution means in such solution the concentration of H positive ions and the concentration of OH negative ions will be equal. और उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है. both the values are exactly equal means concentration of H positive ions is equal to 1 into 10 raised to the power minus 14 and the minus 7 and the concentration of OH negative ions is also equal to 1 into 10 raised to the power minus 7. ठीक है. देन आपके पास जो है एसिड्स आ जाते हैं. एसिड्स हैव पीएच लेस देन 7. ठीक है. एनी वैल्यू ऑफ पीएच लेस देन 7 दैट इज 6 5 4 3 2 1 दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग एसिड्स एंड बेसिस हैव पीएच ग्रेटर देन 7 means any value above 7 that is 8 9 10 11 12 it will represent bases.
ठीक है। अब देखें इधर राइट साइड पर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है विच मस्ट बी अंडरस्टूड, जिसे समझना जरूरी है। इसे समझना क्यों जरूरी है? देखें, द ऑप्टिमम पीएच रेंज ऑफ अ स्विमिंग पूल इज 7.2 टू 7.6 कहता है। अब जो अच्छे स्विमिंग पूल्स हैं या जो अच्छे स्विमिंग पूल ऑनर हैं या जो आप चाहते हैं कि अगर आप स्विमिंग करें और आपको आंखों में जलन ना हो, ठीक है, आपकी बॉडी को भी कोई नुकसान ना पहुंचे और आपको आंखों में जलन भी ना हो, तो व्हाट विल यू डू? ठीक है, हम क्या करेंगे जी? वी विल मेंटेन द पीएच ऑफ अवर पूल बिटवीन 7.2 एंड 7.6। ठीक है, यानी मिनिमम 7.2 हो, इससे नीचे ना जाए। ठीक है, और मैक्सिमम आपके पास कितनी हो? 7.6, इससे ऊपर ना जाए। वाई वी मस्ट मेंटेन दीज टू वैल्यूज? बिकॉज इन ह्यूमन टीयर्स, अब देखें हम पानी में बेशक चले जाएं, अगर हमने सेफ्टी गॉगल्स नहीं पहनी हुई, सेफ्टी ग्लासेस नहीं पहनी हुई, तो हमारी जो आंखें हैं वो क्या हैं? इन कांटेक्ट रहेंगी पानी के साथ। ठीक है, सेफ्टी गॉगल्स नहीं है तो हमारी आंखें पानी के साथ क्या रहेंगी? इन कांटेक्ट रहेंगी। तो इन कांटेक्ट रहने से क्या होगा कि हमारी जो पीएच है, ठीक है, हमारी जो बॉडी की नॉर्मल पीएच है वो और जो पानी की पीएच है वो, उनके दरमियान इंटरफेरेंस की वजह से हमारी आंखों में इचिंग होगी, रेडनेस हो जाएगी और इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू अवॉइड सच complications during swimming, the pH of pool is maintained 7.2 to 7.6। ठीक है, अब अगर इस रेंज से बाहर हो जाए तो आई इरिटेशन हो सकता है, आंखों में जलन हो सकती है, रेडनेस हो सकती है और कोई ना कोई आई इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो हमें क्या पता चला कि हमने अपनी आंखों के टीयर्स के मुताबिक अपने पीएच जो है पूल की वो मेंटेन करनी है। अगर हम उसके मुताबिक पूल की पीएच मेंटेन नहीं करेंगे तो क्या लॉस होगा कि हमें आई इरिटेशन हो सकता है और वो जो स्विमिंग है वो इंजॉयबल की जगह क्या बन जाएगी? ठीक है, पेनफुल। और फिर हमें स्विमिंग करके सिर्फ और सिर्फ पेन ही होगा, इंजॉयमेंट नहीं होने लगी। ठीक है, देन कहता है जी मेजरमेंट ऑफ पीएच। अब हमने पीएच मेजर करनी है। पीएच मेजर हम कैसे कर सकते हैं? बेसिकली पीएच मेजर करने के दो तीन तरीके हैं। ठीक है, उनमें से फर्स्ट मेथड अभी ये हम पढ़ने लगे हैं। कहता है साइंटिस्ट यूज डिफरेंट मेथड्स टू मेजर पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, साइंटिस्ट क्या करते हैं? पीएच मेजर करने के लिए बहुत सारे तरीके इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से एक तरीका क्या है? द यूज ऑफ पीएच पेपर और यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। ठीक है, first of all, a very common method is which is used to measure the pH of a solution is basically the use of pH paper or universal indicator paper। ठीक है, अब बेसिकली होता कि आपके पास जो pH पेपर है ना, ये आपके पास होता है दो कलर का। ठीक है, जब लिटमस पेपर आप इसको बोलेंगे तब इसके बेसिकली दो कलर होते हैं, वरना अगर आप यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर की बात करें तो इट विल ऑलवेज बी इन येलो कलर। वो किस कलर का होगा? हमेशा येलो कलर का। ठीक है, अगर पीएच पेपर या आप यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर नहीं इस्तेमाल कर रहे, आप लिटमस पेपर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लिटमस पेपर की सिर्फ और सिर्फ दो कलर होते हैं, एक रेड होता है और एक ब्लू होता है। ठीक है, जबकि यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर का कलर हमेशा क्या होगा? येलो होगा। ठीक है, फॉर दिस पर्पज, ठीक है, मतलब आपने यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर को इस्तेमाल करते हुए वी आर कैलकुलेटिंग द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन। फॉर दिस पर्पज वी विल डिप अवर पीएच पेपर इन द सॉल्यूशन। ठीक है, से फॉर एग्जांपल आपके पास यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर है, आपने एक ग्लास लिया है, उसके अंदर लींबू निचोड़ा है। ठीक है, पानी लिया, उसके अंदर अच्छा सारा लींबू निचोड़ा है, मिक्स कर दिया। एक और ग्लास लिया है, उसके अंदर आपने सर्फ डाला है, उसकी झाग बना दी, अच्छा सा सोल्यूशन बना दिया, वो रख दिया। और आपने एक तीसरा कंटेनर लिया, उसके अंदर आपने क्या किया जी? उसके अंदर आपने सोप लिया है और उसके साथ क्या किया है? सोल्यूशन बना दिया। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हैं कि ये देखें, ये बेसिकली आपके पास एक कंटेनर है, इसके अंदर आपने क्या किया? यहाँ पे लेमन डाल दिया। ठीक है, पानी के अंदर लेमन है। ठीक हो गया। ये एक दूसरा लिया है, इसके अंदर आपने क्या किया है? सोप इंट्रोड्यूस करवा दिया। ठीक हो गया। अब ये दो आपने ले लिए, देन क्या होगा? अब आपने अपना इंडिकेशन देनी है दैट हाउ विल यू टेस्ट द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन। हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे सॉल्यूशन की पीएच क्या है? अब ये देखें, ये जो नीचे आपके पास ये वाला टेबल है, दिस टेबल, ठीक है, इसमें देखें हर कलर को एक स्पेसिफिक वैल्यू अलॉट है। देखें, जो बहुत ज्यादा डार्क रेड है दैट इज 0, थोड़ा सा जो ब्राइट रेड है वो क्या है? 1, ऑरेंजिश रेड जो है उसका 2, ऑरेंज का 3, ब्राइट येलो का 4, पेल येलो का 5, लाइट ग्रीन का 6,
अच्छा थोड़ा सा डार्कर ग्रीन का 7, इंतहाई डार्क ग्रीन का 8, फिर ब्लू का 9, डार्क ब्लू का 10, फिर ये जो है आपके पास और ज़्यादा आगे नेवी ब्लू टाइप जो कलर है इनका 11 और 12, और जो पर्पल कलर है इनका 13 एंड 14। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, आपके पास यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर इस तरह एक स्ट्रिप होती है। ठीक है, आपने वो स्ट्रिप ली, इस स्ट्रिप को आपने क्या करना है, इसके अंदर डिप करना है। ठीक है, डिप करने के बाद आपने इसको एयर ड्राई करना है। एयर ड्राई का मतलब ये है कि आप इसको उठा के ना ऐसे बीच में थोड़ी देर डिप करने के बाद बाहर निकाल लोगे और इसे छोड़ दोगे कि ये खुद ब खुद क्या हो जाए, ड्राई हो जाए। ठीक है, खुद ब खुद ड्राई हो जाए। जैसे हम कपड़ा अपना कोई गीला है उसको बाहर ऐसे हवा में रख देते हैं, वो सूख जाता है, इसी तरह आप अपने पीएच पेपर को क्या करोगे, एक साइड पे रख दोगे। ठीक है, कि ये क्या करे, खुद ब खुद ड्राई हो जाए। और इसी तरह का एक और पेपर लोगे, ठीक है, और उसको इस लेमन जूस वाले के अंदर क्या करोगे, डिप करोगे। ठीक है, जब ये ड्राई होंगे उनका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, देयर विल अपीयर अ क्लियर कट चेंज इन देयर अपीयरेंस। वो येलो से जो आपने सोप में डिप किया ये ब्लू होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और ये जो आपके पास दूसरा है ये येलो से कन्वर्ट हो जाएगा रेड की तरफ। ठीक है, ये येलो से कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा रेड की तरफ। ठीक है, अब बेसिकली आप फिर क्या करोगे, कंपेयर करोगे। अब अपने अपना ये जो ब्लू कलर इसके अंदर जनरेट हुआ है सोप वाले के अंदर, वो आप इस तरफ वाले टेबल के साथ जिसके नीचे मैंने रेड लाइन लगाई है, ठीक है, इसके साथ कंपेयर करोगे। इसके साथ कंपेयर करके देखोगे वो किसके साथ एग्जैक्टली मैच कर रहा है। जिसके साथ एग्जैक्टली मैच करेगा या जिसके नियर टू होगा, ठीक है, या तो एग्जैक्टली मैच करेगा या उसके करीब तर होगा, आप उसको उतनी पीएच की वैल्यू क्या कर दोगे, असाइन कर दोगे। ठीक है, और ये जिसके नीचे अभी मैं ब्लू कलर लगा रहा हूँ, अगर आपका कलर जो है वो रेडिश आया या उस तरह का आया है तो फिर आप क्या करोगे, इस साइड के चार्ट से कंपेयर करोगे। ठीक है, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, इनमें से कोई एक वैल्यू आ जाएगी और देन यू विल बी एबल टू टेल दैट व्हाट इज द पीएच ऑफ योर सोल्यूशन। ठीक है, आपने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल प्रिपेयर अ सोल्यूशन फॉर विच यू नीड टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस और यू नीड टू मेजर द value of pH. ठीक है, then you will take the universal indicator paper and you will dip it into the solution. After dipping it into the solution, we will let it air dry and then we will compare the color of that pH paper with the color given on our chart. ठीक है, and then either it will be exactly like the chart or it will be closely related to one of the colors present on the chart, and then by comparing it with that color we can easily tell what will be the pH of our solution. ठीक है, इस तरह फिर हम बता सकते हैं कि हमारे जो सोल्यूशन है उसकी pH क्या होगी। अब देखें जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो बेसिकली है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर तो हो गया, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो बेसिकली लिटमस पेपर है। ठीक है, लिटमस पेपर है। तो लिटमस पेपर में क्या होता है जी, वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड्स इन केमिस्ट्री लेबोरेटरी इज द यूज ऑफ लिटमस पेपर। इट इज यूज्ड टू गिव अ जनरल इंडिकेशन ऑफ वेदर अ सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। ठीक है, ये इस लाइन को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप लोग भी बुक में हाईलाइट कर लें। क्या, litmus paper is used to give a general indication of whether a solution is acidic or basic. ठीक है, you can never tell the exact pH value of a solution by using a litmus paper. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ litmus paper को इस्तेमाल करके you will never be able to tell that what will be the pH of your solution. ठीक है, आप नहीं बता सकते हो आपके solution की pH क्या है। To understand the exact pH value we must use litmus paper or any other method, or we must use universal indicator paper और एनी अदर मेथड। अगर आपने जस्ट इंडिकेशन देनी है कि मेरा सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं लिटमस पेपर इस्तेमाल करूंगा। मैं लिटमस पेपर डिप करूंगा अपने सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, वो रेड कलर का हो सकता है और वो ब्लू कलर का हो सकता है। ठीक है, लिटमस पेपर कैन बी मे बी, ये देखें, लिटमस पेपर में भी रेड और ब्लू। ठीक है, लिटमस पेपर के सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपके पास दो कलर हैं। इन दो के अलावा आप लिटमस पेपर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, लिटमस पेपर इन दो कलर के अलावा सिंथेसाइज ही नहीं किया जाता, वो सिर्फ दो कलर्स में सिंथेसाइज किया जाता है, दैट इज रेड एंड ब्लू। ठीक है, एन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। ठीक है, एसिड क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड करेगा। ठीक है, एसिड ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, और आपके पास जो बेस है
ठीक है। जो बेस है, बेस टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, बेस टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, ठीक है। We have two types of litmus paper, the one is red in color and the second is blue in color, ठीक है। अगर आप रेड वाले को एसिडिक सोल्यूशन में डिप करेंगे तो रेड रेड ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। रेड रेड ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, इसका मतलब वो हमारा सोल्यूशन क्या है, एसिडिक है। और अगर आप रेड को क्या करोगे, बेस वाले सोल्यूशन के अंदर डिप करोगे तो वो रेड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में। तो अगर वो रेड से ब्लू में कन्वर्ट हुआ है तो इसका मतलब हमारा जो सोल्यूशन है वो क्या है, बेसिक है, ठीक है। इसी तरह आपने लिया ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर को बेस में डिप किया, बेस में डिप करने से उसका कलर चेंज नहीं हुआ, ठीक है, कलर चेंज नहीं हुआ। इससे क्या इंडिकेशन हो गई कि जो सोल्यूशन में हमने डिप किया दैट सोल्यूशन इज बेसिकली बेसिक, एंड व्हेन यू विल डिप दैट लिटमस पेपर इन एसिडिक सोल्यूशन तो वहां पर वो अपना कलर ब्लू से कन्वर्ट कर देगा रेड में, और जब वो ब्लू से रेड पे कन्वर्ट हो जाएगा देन वी कैन इजीली से दैट द सोल्यूशन अंडर एग्जामिनेशन इज एसिडिक इन नेचर, ठीक है। तो अब हमने लिटमस पेपर का भी देख लिया, टेस्ट लिटमस पेपर से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो लिटमस पेपर्स आर बेसिकली टू इन कलर, ठीक है, टू टाइप्स हैं इसकी, रेड और ब्लू। रेड वाले का एसिड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है लेकिन बेस के अंदर वो क्या हो जाता है, ब्लू। और ब्लू वाले का बेस के अंदर कोई इफेक्ट नहीं है लेकिन वो एसिड वाले में क्या हो जाता है, रेड, ठीक है। देन उसने एक नीचे एक क्वेश्चन पूछा है, द सॉइल सैंपल ए टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, ठीक है। क्या कर रहा है वो, रेड लिटमस को ब्लू कर रहा है, यानी ये वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। रेड लिटमस क्या हो रहा है, ब्लू हो रहा है, ठीक है। द सॉइल सैंपल बी टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ठीक है। और ये जो बी वाला है ये क्या कर रहा है जी, ये वाला कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है, ये ब्लू लिटमस को क्या कर रहा है, रेड, ठीक है। कहता है विच सॉइल इज एसिडिक एंड विच सॉइल इज बेसिक। तो ए वाले में देखें ना, रेड लिटमस ब्लू हो गया, ठीक है, रेड लिटमस ब्लू हो गया, मतलब हमारी जो ए सॉइल है वो क्या होगी, बेसिक होगी, सॉइल ए क्या होगी, बेसिक होगी। अगर रेड लिटमस रेड ही रहता तो वो एसिडिक होती, बट रेड लिटमस क्या हो गया, ब्लू। तो ये वाली सॉइल क्या है, ए वाली सॉइल क्या है आपके पास, बेसिक है, ठीक है। और ये वाली फिर क्या होगी आपके पास, एसिडिक होगी क्योंकि ये उसके ऑपोजिट है, ठीक है। ब्लू लिटमस किस में कन्वर्ट हो रहा है, रेड में, तो ये वाली क्या होगी आपके पास, एसिड। क्लियर है जी, ठीक हो गया। आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एसिड बेस इंडिकेटर्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एसिड बेस इंडिकेटर्स। अब एसिड बेस इंडिकेटर्स आर केमिकल सब्सटेंसेस विच आर एडिड, ठीक है, विच आर एडिड इन द सॉल्यूशन एंड देन दे विल चेंज देयर कलर विच विल इंडिकेट द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। एसिड बेस इंडिकेटर्स क्या करते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर्स आर यूज्ड टू एस्टिमेट द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखें, दे आर यूज्ड टू एस्टिमेट, दे आर नॉट टेलिंग अस द एग्जैक्ट वैल्यू। एस्टिमेट का मतलब ये है कि मैं ये बता सकता हूँ कि जो मेरा सोल्यूशन है इसकी जो पीएच है वो 3 से लेके 5 तक होगी, ठीक है, इससे पीछे या इससे ऊपर नहीं हो सकती। अब 3 से 5 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। एस्टिमेट का मतलब होता है क्यास करना, तुक्का लगाना। जैसे आप लोग क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने के बाद कहते हो ना कि यार ये वाला जो मैंने पेपर अटेम्प्ट किया है इसमें मेरे मार्क्स आ जाएंगे 65 to 70, ठीक है, तो वो आपने एस्टिमेट दिया है कि मेरे इतने मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह by using chemical indicators or by using acid base indicators we can estimate the value of pH, ठीक है। We cannot tell the exact value but we will be able to say that the pH will lie in such short range, ना इससे ज्यादा होगी ना इससे कम होगी, ठीक है। अब बेसिकली व्हाट आर इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये इंडिकेटर्स की आपके पास क्या है जी, डेफिनेशन है, ठीक है। इंडिकेटर्स बेसिकली क्या होते हैं, इंडिकेटर्स आर इंटेंसली कलर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। दे आर इंटेंसली कलर्ड मींस ब्राइट कलर्स, डिस्टिंग्विशेबल कलर्स, ठीक है। आप एक कलर को दूसरे कलर से क्लियर कट अलग बता सकोगे, बहुत ज्यादा ब्राइट होंगे, ठीक है। ब्लू है तो सही ब्लू होगा, येलो है तो सही येलो होगा, रेड है तो सही रेड होगा, ठीक है। आपको दूर से क्लियर कट वो रंग नजर आएंगे, ठीक है। देन दे चेंज कलर विद इन स्मॉल पीएच चेंज एंड इंडिकेट द पीएच ऑफ सॉल्यूशन बाय द कलर, ठीक है। अब ये क्या करेगा, दे चेंज कलर विद इन स्मॉल पीएच चेंज, मतलब ये इतने सेंसिटिव हैं कि अगर आपके पास किसी सोल्यूशन की पीएच से फॉर एग्जांपल 5 है, ठीक है, सोल्यूशन ऑफ द पीएच ऑफ एनी सोल्यूशन इज से फॉर एग्जांपल 5,
अब वो pH 5 से चेंज होकर कितनी हो गई है, से फॉर एग्जांपल 5.3, ठीक है, वो तब भी कलर चेंज शो कर देंगे, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है। एंड इंडिकेट द पीएच ऑफ सोल्यूशन बाय द कलर, और जब कलर चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल जाएगा कि अब इसकी पीएच प्रीवियस जैसी नहीं रही बल्कि प्रीवियस से चेंज हो गई है। और देन हम इस टेबल के साथ कंपेयर करके, इस टेबल के साथ कंपेयर करके बता देंगे कि हमारा जो सोल्यूशन है उसकी अब कितनी पीएच हो गई है, ठीक है, उसके अंदर पीएच चेंज कितना आया है, ठीक है। अब इंडिकेटर इस्तेमाल कैसे करते हैं, वी एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर टू एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ अननोन पीएच, ठीक है। क्या करेंगे हम, वी यूज few drops of indicator to an aqueous solution of unknown pH, ठीक है। अब आपके पास एक कंपाउंड है, एक सोल्यूशन बना हुआ है जिसकी पीएच आपको नहीं पता, ठीक है, और आप उसकी पीएच मेजर करना चाह रहे हो। से फॉर एग्जांपल ये आपके पास ऐसे कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर आपने क्या किया जी, एक सोल्यूशन तैयार किया है, ठीक है, ये अननोन पीएच का सोल्यूशन है, आपको नहीं पता इसके अंदर ये कुछ कंपाउंड जो है वो क्या हुए हुए हैं, डिजॉल्व हुए हुए हैं, ठीक है। अब इसकी जो पीएच है वो अननोन है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर, ठीक है, इंडिकेटर मैंने क्या किया इसके अंदर ऐड कर दिया। अब जब मैं इंडिकेटर इसके अंदर ऐड करूंगा तो इंडिकेटर ऐड करने से इसके अंदर कोई ना कोई कलर चेंज आएगा, ठीक है। जब वो कलर चेंज आएगा तो फिर मैं उस कलर चेंज को इस टेबल से, पूरे से इस टेबल से क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा। और जब मैं उसे इस टेबल से कंपेयर कर लूंगा देन आई विल बी able to tell that what is exactly the pH or in which range the pH of the solution will be lying, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक। एसिड बेस इंडिकेटर्स को इस्तेमाल कैसे करते हैं कि हम अननोन पीएच के सोल्यूशन में अपना एसिड बेस इंडिकेटर ऐड कर देते हैं एंड आफ्टर द एडिशन the color change will appear and by comparing that color with the colors given on the chart we will be able to tell at what pH range the solution will be present, ठीक है। अब बेसिकली होगा क्या कि ये देखें, आगे उसने मुझसे पूछा है, दो क्वेश्चंस पूछे हैं, इसी टेबल के नीचे दो क्वेश्चंस प्रेजेंट हैं। ये देखें जी, मिथाइल रेड चेंजेस कलर फ्रॉम रेड टू येलो एट pH 5, ठीक है। अब ये देखें, दिस इज बेसिकली योर मिथाइल रेड, ठीक है। आपका मिथाइल रेड जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, ये देखें, ये मिथाइल रेड प्रेजेंट है, ठीक है। मिथाइल रेड चेंजेस कलर फ्रॉम रेड, ठीक है, किससे, रेड से क्या हो रहा है, येलो, कब, जब पीएच कितनी होती है 5, ठीक है। मिथाइल रेड चेंजेस कलर फ्रॉम रेड टू येलो व्हेन पीएच इज 5। अब ये देखें, ये पीएच 5 है, ये अगर मैं सीधा नीचे ले आऊं तो ये देखें, अब पीएच से 5 से पीछे, 5 से पीछे इसका कलर रेड है, लेकिन pH 5 से आगे इसका कलर क्या है, येलो है। तो पता चल गया ना कि इसका कलर कब चेंज हो रहा है, जब pH 5 हो जाए तो इसका कलर रेड से किस में कन्वर्ट हो जाता है, येलो में कन्वर्ट हो जाता है। कहता है एट व्हाट pH स्टेज फिनोफ्थलीन, ठीक है। अब ये कोई और सेकंड इंडिकेटर है, चेंजेस इट्स कलर, फिनोफ्थलीन अपना कलर किस पे चेंज करेगी, किस pH पे चेंज करेगी। तो अब ये देखें, दिस इज बेसिकली फिनोफ्थलीन, ठीक है, दिस इज फिनोफ्थलीन। अब फिनोफ्थलीन का अगर मैं सामने जाकर देखूं तो फिनोफ्थलीन का ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब यहां से अगर मैं लाइन ड्रा करूं, ठीक, ये अब मैंने सेपरेशन लाइन ड्रा कर दी, तो पता चला कि एट pH 9, pH कितनी हो, 9 हो, तो फिनोफ्थलीन चेंजेस इट्स कलर फ्रॉम कलरलेस टू रेड, ठीक है। एट pH 9, इसका आंसर आप लिखोगे एट pH 9 फिनोफ्थलीन चेंजेस इट्स कलर फ्रॉम कलरलेस टू रेड, ठीक है। और एक और वो पूछता है एट व्हाट pH स्टेज ब्रोमोथाइमोल ब्लू चेंजेस कलर फ्रॉम येलो टू ब्लू। अब देखें, इंडिकेटर क्या आ गया, ब्रोमोथाइमोल ब्लू, और कलर कहाँ से चेंज हो रहा है, येलो से ब्लू पे, ठीक है। तो ये देखें जी, मेरे पास ये आ गया है, ये दिस इज ब्रोमोथाइमोल ब्लू, ठीक है। अब ये देखें, ये ब्रोमोथाइमोल ब्लू के सामने वाला ये आ गया मेरे पास, ठीक है। एंड देन
वी नीड टू इंडिकेट द pH एट विच द कलर विल चेंज फ्रॉम येलो टू ब्लू। तो ये देखें जी, यहाँ से ये येलो से ब्लू होना शुरू हुआ है, तो इसको पकड़ के सीधा ऊपर ले जाएं, ये कहाँ से जाके मैच हुआ, 7 के साथ। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, एट pH 7, एट pH 7 ब्रोमोथाइमोल चेंजेस इट्स कलर फ्रॉम येलो टू ब्लू। ठीक है, जब pH सोल्यूशन की 7 हो जाए तो आपके पास जो ब्रोमोथाइमोल ब्लू इंडिकेटर है वो अपना कलर येलो से कहाँ पर कन्वर्ट कर देता है, ब्लू पर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, सो दिस वाज बेसिकली अवर टुडेज लेक्चर। अब अगर इस लेक्चर में आपको कोई इंडिकेटर समझ नहीं आया, कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, तो आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। जी 10th क्लास, एनी क्वेश्चंस? जी 10th क्लास, सारा कुछ समझ आ गया? यू हैव नो क्वेश्चंस? अच्छा, अब देखें, a student has asked that if we put methyl red in a solution of pH 2 what will happen? ठीक है, तो देखें इंडिकेटर, बेसिकली लफ्ज इंडिकेटर का क्या मतलब है? इंडिकेटर का मतलब ये है कि वो एक खास pH वैल्यू पर चेंज देगा। ठीक है, उसके अलावा वो चेंज नहीं देगा। ठीक है, तो अब देखें मिथाइल रेड का जो कलर चेंज आता है आपके पास, बेसिकली इट अपीयर्स एट, ये देखें ये मिथाइल रेड है और इसका जो कलर चेंज आता है आपके पास, बेसिकली वो कब आता है, वो 5 पे आता है। ठीक है, तो अगर आपके पास pH ऑफ द सोल्यूशन 2 है, यानी ये आ रहा है जी आपके पास pH ऑफ द सोल्यूशन 2, तो देखें 5 से पीछे आपके पास कौन सा कलर है, रेडिश है ना सारा, तो जो pH है, जो आपके पास मिथाइल रेड है, उसका कलर रेड ही रहेगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो आप अब वहां से एग्जैक्टली pH की वैल्यू नहीं बता सकते कि उसकी pH की वैल्यू कितनी होगी, क्यों? क्योंकि मिथाइल रेड रेड ही रहेगा। अब देखें वो 0 से लेकर 4 तक रेडिश रहेगा, उसने अपना कलर चेंज नहीं करना। तो अगर आपने इससे छोटी वैल्यू डिटेक्ट करनी है अपने सोल्यूशन की, pH 2 की डिटेक्ट करनी है, pH 3 की डिटेक्ट करनी है, तो देन आपको इनमें से कोई इंडिकेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, जो आपको क्या कर सके, छोटी pH वैल्यू पे कलर चेंज को शो करवाए। ठीक है, और हर किस्म का इंडिकेटर, ये बात याद रखना है आपने, ये जो सारे इंडिकेटर्स हैं आपके पास, बेसिकली ये सारे हर कंपाउंड में इस्तेमाल नहीं हो सकते। ठीक है, सर्टेन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंडिकेटर्स आर यूज्ड इन सर्टेन स्पेसिफिक टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। वरना आपके पास क्या होता है कि जो आपने इंडिकेटर इस्तेमाल किया होता है, बेसिकली इट स्टार्ट्स टू रिएक्टिंग विद द सॉल्यूशन एंड देन द सॉल्यूशन विल बी कन्वर्टेड इनटू अनदर सॉल्यूशन। ठीक है, तो वहां पर केमिकल रिएक्शन हो जाएगा इंडिकेशन की जगह, और जो आपका सॉल्यूशन है उसकी पीएच बिल्कुल ही जो है वो क्या है, चेंज हो जाएगी और एक नया ही कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने मिथाइल रेड को इस्तेमाल करना है तो आपको वो सिर्फ पीएच जो है वो चेंज 5 पे बताएगा, उससे नीचे वाली जो पीएच है वो आपको इंडिकेट नहीं करके देगा, यानी 1 2 3 4 जितनी भी है वो मिथाइल रेड की बस से बाहर की बात है। एनी अदर क्वेश्चंस?
बेटा लास्ट ब्लॉक जो है आपके पास बेसिकली वो केमिस्ट की एनालिटिकल केमिस्ट्री के रिलेटेड है, उस पर मैंने अभी लेक्चर देना है। 1 मिनट आप रुकिएगा ज़रा। वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा, उसको एक्सप्लेन मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा, ठीक है। उसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। एनालिटिकल केमिस्ट्री वाला और जो आप लोगों के पास दूसरा है एसिडिटी ऑफ स्टमक वाला, ये मैंने अभी दोनों खुद छोड़े हैं। ये नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं डिटेल से आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब अगर आपके पास इस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन नहीं है तो यहाँ पर क्लास को एंड करते हैं इंशाल्लाह। जो एक दो टॉपिक्स मैंने अभी खुद छोड़े हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में ऐड करके उसके साथ आपको न्यू टॉपिक जो है वो शुरू करवाएंगे, ठीक है, जो कि बेसिकली सॉल्ट्स के बारे में है। एंड देन ये चैप्टर जो है उसके बाद एक आध मजीद लेक्चर में ये चैप्टर जो है वो उसकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। एंड देन वी विल स्टार्ट परफॉर्मिंग इट्स exercise activities and then this chapter will be concluded. Until then, Allah Hafiz.